तो वैक्सीन दिवस पर लगातार हमारी ये खास कवरेज जी न्यूज पर जारी है। देश तैयार है कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए देश भर में 700 से ज्यादा जिलों में ड्राई रन चलाया गया ताकि तैयारियों की भी समीक्षा की जा सके, उसे परखा जा सके, कमियों को दूर किया जा सके। और अब जबकि कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो आइए आपको अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों की तस्वीर दिखाते हैं। वैक्सीनेशन का शनिवार, दिल्ली तैयार। हाँ, मैंने वॉलंटियर किया है पहले अपने को टीका लगवाने का। वैक्सीनेशन का शनिवार, मुंबई तैयार। अद्याप म्हणजे आणखीन वाढवून देतीलच। वैक्सीनेशन का शनिवार, जयपुर तैयार। राजस्थान में सबसे पहले जो ये कोरोना का जो वैक्सीन लगने वाला है, ये आपको लगने वाला है? यस, मुझे बहुत खुशी है। शहर शहर बस एक पुकार, अब की बार कोरोना पर आखिरी प्रहार। आज वैक्सीनेशन का शनिवार है और पूरा देश इस लड़ाई में जीत के लिए तैयार है। उम्मीदें कितनी बड़ी हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं, जो ओडिशा से पूरे देश का संदेश सुना रही हैं। विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में शुरू होगा। इसके लिए हमारा ये सैंड आर्ट के थ्रू ये वेलकम है और इसके साथ ये मैसेज है, टुगेदर वी कैन विन। हम एक साथ में मिलकर इस मुहिम को भी विन कर सकते हैं। सुदर्शन पटनायक की तरह ही देश भी कोरोना से जंग में जीत की तैयारी कर चुका है। सबसे पहले देखिए राजधानी दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली में आज 81 स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी है। यहां भी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में एलएनजेपी अस्पताल से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा एम्स, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलावती शरण बाल चिकित्सालय और 2 ईएसआई अस्पताल में भी टीकाकरण अभियान चलेगा। दिल्ली के जिन सरकारी अस्पतालों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, उनमें से एक है दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल। यहां आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला है, जो यहाँ पर नोडल ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर इस सबसे पहले टीका लेने का आपका ये जो डिसीजन है, ये खुद का है? अगर मैं स्टेप लूंगी और अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन लूंगी तो मेरे स्टाफ में कॉन्फिडेंस आएगा और जो एप्रीहेंशन है, डर है, वो रिमूव हो जाएगा। 100 लोगों की लिस्ट हमें मिल चुकी है। हमारे इंस्टीट्यूट के ही 100 लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हो। दिल्ली की तरह ही राजस्थान के जयपुर में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पहले से ही तैयारी की जा चुकी है। राजस्थान में 167 सेंटर्स पर वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 161 जगहों पर कोविशील्ड और 6 जगहों पर कोवैक्सीन का टीका लगेगा। वैक्सीनेशन से पहले ही राजस्थान में करीब 5,63,000 वैक्सीन के डोज भेजे जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को लगाया जाएगा। हर जगह पे जो बोर्ड्स हैं बाकायदा वो लगाए गए हैं कि वेटिंग एरिया कौन सा होगा, उसके बारे में बताया गया है। वैक्सीनेशन यूनिट कहाँ पे रहने वाली है, वैक्सीनेशन का जो रूम है वो कौन सा रहने वाला है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो ये कोरोना का जो वैक्सीन लगने वाला है, ये आपको लगने वाला है? यस, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल हैज़ बीन पायनियर फर्स्ट इन मैनी थिंग्स। सबसे पहले हमने ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को यूज़ करके कंट्री और विदेशों में इसको पॉपुलराइज किया था। मुंबई में भी आज से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 285 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 28,500 आरोग्य कर्मचारी होंगे। हर वैक्सीन सेंटर पर 5 लोगों का एक स्क्वाड रहेगा। वैक्सीन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दी जाएगी। मुंबई में 9 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। बीएमसी की ओर से 1,30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। मुंबई में औसतन 4,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। मला असं वाटतं की 17,50,000 डोसेस पाहिजे। 9,63,000 सिरम इन्स्टिट्यूट, 20,000 भारत बायोटेक असे डोसेस मिळालेले आहेत। हा पहिला टप्पा आहे। निश्चित प्रकारे कमी मिळालेले आहेत, पण अद्याप म्हणजे आणखीन वाढवून देतीलच। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 317 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी आज से टीका लगाया जाएगा। यहाँ भी एक केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल 31,700 लोगों को टीका लगाया जाना है। इसी तरह बेंगलुरु में
243 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पर 237 सेंटर्स पर कोविशील्ड और 6 जगहों पर कोवैक्सीन दी जाएगी। जबकि बिहार में पहले चरण के टीकाकरण के लिए 4,64,160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 3,72,175 बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, जबकि 7,247 केंद्रीय कर्मचारी हैं। 84,198 निजी स्वास्थ्य कर्मियों को भी पहले चरण में टीका दिया जाएगा। तो पूरा देश तैयार हो चुका है कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए, और वो शुभ घड़ी है सुबह 10:30 बजे की, जब प्रधानमंत्री मोदी देश से कोरोना की विदाई का बिगुल फूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार हमारे संवाददाता तमाम उन सेंटर से जुड़ रहे हैं जहां से इन्फॉर्मेशन आप तक चाहिए, जहां से इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि देश हित में, क्योंकि आज वैक्सीन दिवस है, हमारी कवरेज जारी है। रूफीजा दी हमारे साथ LNJP से जुड़ रही हैं, हमारे साथ प्रतुकीर्ति सिंह है मैक्स हॉस्पिटल से, हमारे साथ प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से बने हुए हैं। अब रूफीजा दी, ये एक बेहद अहम सेंटर है और मैंने पहले भी जिक्र किया, LNJP ने पहले वो तस्वीरें देखी है, बेड नहीं मिलते थे, लोग लगातार आते थे। कोरोना का सबसे पहले जो है सेंटर उसे घोषित किया गया था, वहां पर कोरोना की फिर टेस्टिंग शुरू की गई। आज मुख्यमंत्री ने पहुंचना है, फिर उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। क्या कार्यक्रम कितने बजे से रहने वाला है, थोड़ा सा बताइए। सचिन, सबसे पहले जब PM लॉन्च करेंगे उसके बाद वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा जो हेल्थ कर्मी है उनको। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे करीब 12 बजे। उनके साथ सत्येंद्र जैन होंगे और उनकी मौजूदगी में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सफाई कर्मी को वैक्सीन दिया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे बात भी करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हमने देखा लगातार, जब कोरोना का संक्रमण काल था तो यहाँ पर आते थे, विजिट करते थे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कई बार आए। और आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए सबसे अहम सेंटर्स में से एक LNJP का है। करीब 4,000 यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनका नाम भेज दिया गया है। उनमें से 100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। ये जो 100 नाम है ये रैंडम तरीके से चुने गए हैं कंप्यूटर द्वारा, और उन लोगों के पास मैसेज पहुंच चुका है। यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो मेडिकल डायरेक्टर है अस्पताल के, वो भी अभी नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से फिलहाल बात नहीं की, लेकिन वो तैयारियों का जायजा ले रहे थे कि किस तरह की तैयारियां फिलहाल अस्पताल में चल रही हैं। अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन सेंटर को पहले से ही तैयार कर लिया गया था। ड्राई रन यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल आज एक काउंटर होगा जहाँ पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का समय है वो 9 से 5 बजे तक है। हालांकि आज PM के एड्रेस के बाद ही, जब वो लॉन्च करेंगे उसके बाद ही जो वैक्सीनेशन है वो शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी पहुँचना है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो एक बेहद अहम सेंटर्स में से एक LNJP, क्योंकि लगातार हमने देखा था कोरोना के संक्रमण काल में कि किस तरह से यहाँ पर लोग लंबी कतारों में खड़े होते थे। यहाँ पर लोग परेशान होते थे, कोरोना की वजह से उनको बेड नहीं मिल पाता था। हालांकि लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगना है। फर्स्ट फेज में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हीं को वैक्सीन लगेगा। और अस्पताल के जो 4,000 लोग हैं उनकी लिस्ट भेजी जा चुकी है। यहाँ पर इस अस्पताल में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर कोविशील्ड लगाया जाएगा। और आपने 12 बजे का जैसे वक्त पता है कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की जिस वक्त शुरुआत करेंगे, 12:30 के करीब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। प्रसाद, आपने बताया कि हैदराबाद से, यानी कि पूरे तेलंगाना में पहले ही वो ड्राई रन के वक्त ही वो सेंटर चिन्हित कर लिया गए थे। किस तरीके से आपकी अगर बात हुई हो, क्योंकि हमने हैदराबाद में भी देखा था, एक तो वहां पर कोवैक्सीन बनी है, भारत बायोटेक है, दूसरा ये कि जिस वक्त ये हम सोचते थे या बात करते थे कि कब कोरोना जो है खत्म होगा, वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, कहां से आएगी, ये सब बातें जब आप उन हेल्थ वर्कर से बात कर रहे थे, उन डॉक्टर से बात कर रहे थे, फिर उसके बाद एडल्टली आम लोगों से बात कर रहे थे, या वैक्सीन आ गई है, उन लोगों में किस तरीके का चेंज था? बिल्कुल, लोगों में ज़रूर उत्साह है, खास करके जो हेल्थ ऑफिशियल्स है, हेल्थ वर्कर्स है। कुछ ही देर पहले मेरी बात यहाँ के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर P सुनीता से भी। उनका कहना है कि इस सेंटर में, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस सेंटर में कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर भी, जिस सेंटर्स में भी, पूरे 139 सेंटर्स है 33 डिस्ट्रिक्ट्स में तेलंगाना के, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है कोवैक्सीन दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का नज़ारा, क्योंकि पूरे प्लेस को सैनिटाइज किया गया है, पुलिसकर्मी है और किसी के भी आने जाने के लिए जो है रेस्ट्रिक्ट फिलहाल कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये पूरे प्लेस को क्लीन लगाना है। और जितने जो निर्धारित लोग हैं
30 लोग, आज पहले दिन तेलंगाना में जितने भी सेंटर्स है 139 सेंटर्स में केवल 30 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वो सोमवार से वो नंबर सेंटर्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो सोमवार से 100 लोग या फिर उससे भी ज्यादा लोग, क्योंकि 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे तेलंगाना में जिनको के वैक्सीनेशन लगना है। और साथ ही साथ 57 आईसीयू सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन, अगर किसी को एलर्जी होती है या फिर कोई रिएक्शन होता है, उसको टैकल करने के लिए। सचिन, जाहिर सी बात है। और फिर तो कीर्ति, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, द चेंज दैट यू हैव फेल्ट कि एक वक्त पेंडेमिक के वक्त रिपोर्टिंग करना और अब उस रिपोर्टिंग की शुरुआत करना कि देयर इज अ रे ऑफ होप, यानी कि हम एक आशा की किरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, पैंडेमिक के टाइम भी हम लोग फील्ड पे होते थे और तब भी हम लोग काम किया करते थे जब जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। मगर अब जो है आज एक नई शुरुआत है लोगों में, जैसा कि मैंने बताया काफ़ी उत्साह है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से वो लोग वेट कर रहे थे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि कहा गया था 8:30 बजे यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी। यहाँ पर वैक्सीन की आज की जो डोजेज है वो आ चुकी है, अंदर जा चुकी है वैक्सीन। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके अंदर जो डॉक्टर से बात हुई है, थोड़ा सा बताइए आज का क्या प्रोग्राम, कैसे कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंटर जुड़ेगा और उसके बाद? देखिए सचिन, वैसे तो 9 बजे से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला था, मगर क्योंकि यहाँ पर जो है इंतजार किया जा रहा है, एक बार 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको ऑनलाइन माध्यम से लॉन्च करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर जो है फिलहाल वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल, उसके बाद ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। रूफी जैदी, आपने वो जिक्र किया कि इस वक्त आपके पीछे, हालांकि मौसम ठंड है अभी नहीं है, वरना सुबह सुबह एलएनजेपी में हम ये कतारें देखा करते थे। वो हेल्थ वर्कर जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की तरह लगातार, और बहुत से हेल्थ वर्कर जो कि कोविड से पॉजिटिव भी हुए, कोविड के संक्रमण में भी आए, लेकिन फिर भी डटे रहे, उनसे जब आपकी बात हुई हो, उनमें क्या चेंज था? बिल्कुल सचिन, जब हमारी बात हुई उन लोगों से और जब उनसे मैंने पूछा कि अब जब वैक्सीन आ चुका है तब आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप लोग फ्रंट पे खड़े हुए थे, लगातार डटे हुए थे, उस दौरान पॉजिटिव भी हुए, लगातार नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे थे, हज़ारों की संख्या में केसेस दिल्ली में आ रहे थे। तो उनका क्या कहना है कि अब उनको राहत मिल रही है। ये उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि अब वैक्सीन आ चुका है, अब वो अपनी ड्यूटी करेंगे। हालांकि किसी भी तरह का जो प्रिकॉशन है उसमें कोई कमी नहीं होगी वैक्सीन के बाद भी, लेकिन अब उनको ये लगेगा कि उनके पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच है, वो अपनी ड्यूटी को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बिना डर के कर पाएंगे। वो लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे हुए थे, लगातार महीनों तक वो लगातार फ्रंट पर डटे रहे, मरीजों की सेवा करते रहे। कोरोना के उस संक्रमण काल में जब हम देखते थे हज़ारों लोग आते थे, हज़ारों केसेस एक दिन में आते थे दिल्ली के अंदर, एलएनजेपी की बाहर भीड़ लगी होती थी, लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे, वो समय जब निकल गया। उनका ये कहना है कि अब उनको राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हर हेल्थ वर्कर ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रिकॉशंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी। यानी सबसे ज़रूरी है कि आप मास्क पहन के रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। वैक्सीन आपको सुरक्षा देगी, लेकिन आपको कोई कोताही नहीं करनी है, ये तमाम सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं। और उनका ये कहना है जो हेल्थ वर्कर्स है, बात है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, दवाई भी और अब कड़ाई भी, तो यानी प्रिकॉशंस तो छोड़नी है नहीं ना। ठीक है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन जब तक प्रिकॉशंस हम बरतते रहेंगे, जब तक मास्क का प्रयोग करते रहेंगे, तब तक जो है इस बीमारी से दूर रहेंगे और साथ ही साथ हम एरेडिकेट कर पाएंगे वैक्सीन के माध्यम से। अब आपको बताते हैं भारत ने किस तरह अपने दम पर देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने में सफलता पाई। भारत में वैक्सीनेशन के दौरान जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों का निर्माण भारत में ही हुआ है। यानी कोरोना से निर्णायक जंग में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। आज दुनिया सिर्फ सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत नहीं देख रही, आत्मनिर्भर भारत का दम भी देख रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ दुनिया के तमाम देश दूसरे मुल्कों पर आश्रित हैं, लेकिन भारत दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद अपने दम पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने में कामयाब रहा है। और इसका श्रेय जाता है देश में ही तैयार हो रही 2 वैक्सीन को, जिन पर दुनिया भर की नजर है।
भारत जिन 2 वैक्सीन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है, उसमें पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से देश में ही कर रही है। वहीं दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के एफिकेसी डेटा सार्वजनिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। कोवैक्सीन भी पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.